कुलदीप देश के जाने माने न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं, जो कि आज कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और वो अपनी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है, हर जगह जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, जहां उसकी दरकार होती है। मैं मानता हूं कि पत्रकारों में तमाम दिक्कतें हैं, तमाम कमजोरियां हैं, तमाम बुराइयां हैं। बावजूद इसके मैं यह भी मानता हूं और दावे से कहता हूं कि पत्रकारिता में अभी भी बहुत कुछ बचा है। ये सारे पत्रकार हैं तो अभी बहुत कुछ हम बचा पा रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। हम भी कोरोना के साथ वो जंग लड़ रहे हैं जो आम आदमी, सरकारी महकमा, तमाम अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग लड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस बात पर अपनी नजर बना करके रखें कि कौन से वो अस्पताल हैं जो यूं इतनी गंभीर बीमारी के दौर में मनमानी कर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं दे रहे हैं। आई फील रियली सैड कि एक इंसान जो अपने घर से निकल के देश की सेवा कर रहा है, जो रास्तों पे निकल के अपनी जान जोखिम में डाल के हम तक न्यूज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आज वो जब कोरोना से पीड़ित है, संक्रमित है, तो उसके लिए बेड्स नहीं है हॉस्पिटल में। उनके बलगम में खून आने लगा, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया। सोचिए कितने मुश्किल में होंगे वो। कुलदीप चूँकि डेस्क के अलावा फील्ड के भी पत्रकार रह चुके हैं, तो वो एक बार फिर से मरीज की जगह पत्रकार की भूमिका में आए और अपने हालातों से संबंधित अधिकारियों, हम मित्रों को, जिम्मेदारों को, जनप्रतिनिधियों को उन्होंने अवगत कराया। सवाल यही है कि हर एक पत्रकार जो एक कोरोना वॉरियर है, जो देश की सेवा में लगा हुआ है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की सेवा कर रहा है, वो क्या डीएम से बात कर सकता है? क्या उसके पास हर अधिकारी के नंबर है? नहीं है। हम में से कई ऐसे हैं जिनके साथ अगर ऐसा होता तो शायद आज कोई दुनिया में नहीं होती। जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वॉरियर का जिक्र किया और खुद पत्रकारों को भी इसी कैटेगरी में रखा, वहीं पर अस्पतालों के अंदर उनके साथ में कोरोना वॉरियर जैसा व्यवहार हुआ नहीं। उनके साथ में अच्छा व्यवहार होता तो फिर कुलदीप द्विवेदी का जिक्र हमें यूं ना करना पड़ रहा होता। हम सब ने अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे पत्रकार भाई हो, सभी ने इस कोरोना काल में अपनी सेवाओं को दिया है। खतरा मोल लेके मैं कहूँगा कि वो बाहर निकले और अपनी जिम्मेदारी को समझा। सबसे पहले आप तक खबर पहुँचाने का काम हमारे पत्रकार भाइयों ने किया। ये हम मानते हैं कि प्रशासन तनाव में है, ये हम मानते हैं कि सरकारी तनाव में है, दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद क्या इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाई जा सकती है? अगर कोई पत्रकार कोरोना से संक्रमित हो रहा है तो वो कोई चाट पकौड़ी खाते हुए या मौज मस्ती करते हुए संक्रमित नहीं हुआ, बल्कि देश की सेवा करते हुए संक्रमित हुआ है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सरकार पत्रकारों के लिए कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए, ऐसी सहूलियत दे, ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कम से कम पत्रकार अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करें और साथ ही उनका बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा इलाज की भी कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए। वी सपोर्ट केडी, सेफ जर्नलिस्ट, सेफ इंडिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप द्विवेदी है और करीब मैं आज से 12 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव निकला था। मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और उसके बाद मैं आकर के यहाँ शारदा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था और करीब 10 दिन तक इलाज चला। इस दौरान बुखार भी बना रहा और सर दर्द भी नहीं ठीक हुआ और दूसरी दिक्कतें थीं, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, जबकि सभी सारी चीज़ें मैंने हॉस्पिटल में बता रखी थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी यहाँ का जो हॉस्पिटल स्टाफ है उसने अचानक मुझे करीब 10 दिन भर्ती होने के 10 दिन बाद उन्होंने मुझे फरमान सुना दिया कि कुलदीप जी आपको जाना होगा क्योंकि 10 दिन हो चुके हैं और अब आप ठीक हैं, बेहतर हैं। हालांकि फिर मैंने उनको याद दिलाया कि मैंने सुबह ही जो ड्यूटी डॉक्टर आए हुए थे मेरे पास, उनको मैंने ये बताया था कि मुझे सांस लेने में दिक्कत है, थोड़ा सा बलगम में ब्लड के रैसेस भी मुझे आशंका है कि कुछ और हो सकता है, बुखार भी मेरा ठीक नहीं हुआ और साथ ही मेरा जो हार्ट बीट है और इसके अलावा जो सर दर्द है वो भी ठीक नहीं हुआ। उस समय तो अंधेरा हो जाता है आंखों के सामने कि आखिर अब क्या करेंगे, हम घर जाएंगे, जिस हालत में आए थे उसी हालत में घर जाएंगे घर, वहाँ पर जो हमारे परिवार वाले हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, उनको फिर हम देंगे, उनको भी वापस अस्पताल भेजने का इंतज़ाम करेंगे हम अपने हाथों से ही। बहुत सारी चीज़ें दिलो दिमाग में चलें
इस दौरान हालांकि मुझे एक आइडिया आया और मैंने सबके साथ वीडियो बना करके शेयर करने की कोशिश की। एक छोटी सी मुहिम शुरू की, वीडियो बनाया, वीडियो डाला। उस पर मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे साथियों ने मुझे इतना सहयोग किया। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, जो लोग मेरे साथी, जो मेरे सीनियर वरिष्ठ थे, वो लोग, उन लोगों ने समर्थन किया। उन्होंने ट्वीट किया, फेसबुक में वीडियो को शेयर किया। जो नोएडा के जो अधिकारी हैं उनसे बात की, लखनऊ में बैठे जो शीर्षस्थ अधिकारी हैं शासन प्रशासन में, उनसे लगातार वो टच में रहे और उनसे ऊपर कहा उनसे कि मदद की जाए। तब जाकर के कुछ मदद हुई और उसकी बदौलत ये हुआ कि आप सबके आशीर्वाद से मैं फिर से हॉस्पिटल में ही रहा। मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 5वें मंजिल में मैं भी रहता हूँ हॉस्पिटल के। आपको याद दिला दूं कि अभी कल ही एक हमारे सहयोगी एक बड़े अखबार में काम करते थे, वो एम्स की बिल्डिंग से उन्होंने छलांग लगा दी। उनको भी कोरोना ही हुआ था। तो मेरी ये दरख्वास्त है सरकार से कि सरकार कुछ ऐसा करे ताकि जो पत्रकार हैं, जो मुख्य धारा में काम कर रहे हैं, लगातार ऑफिस जाकर के अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, सूचनाएं लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उनके लिए कुछ माकूल ऐसे व्यवस्था की जाए ताकि उनकी जान के साथ साथ उनके साथ जुड़े हुए उनका जो परिवार है वो भी सुरक्षित रहे और उसका भविष्य भी ठीक रहे। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि कुछ पत्रकारों के बारे में कुछ सोचे ताकि जीवन भी चले, पत्रकारिता भी चलती रहे और कोरोना के साथ साथ परिवार समेत आगे लगातार सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो लगातार चलता रहे। ये वीडियो कुलदीप द्विवेदी का है। कुलदीप देश के जाने माने न्यूज़ चैनल के पत्रकार हैं जो कि आज कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। अस्पताल में रहते हुए कुलदीप के साथ बहुत कुछ गलत हुआ जिसे आज वो खुद बता रहे हैं। कुलदीप आज मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि हम पत्रकार एक होकर कुलदीप का सपोर्ट करें और उनके जल्द ठीक होने की कामना करें। इसीलिए आज हम एक मुहिम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसको हमने सेव जर्नलिस्ट, सेव इंडिया और हैशटैग है वी सपोर्ट KD। इस मुहिम के जरिए हम सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि कोरोना के इस संकट में यदि कोई पत्रकार संक्रमित होता है तो सरकार उसके लिए बेहतर से बेहतर कदम उठाए ताकि जो दिक्कतें कुलदीप द्विवेदी आज उठा रहे हैं ये दिक्कत कोई और पत्रकार को न उठानी पड़े। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है और वो अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए दर बदर की ठोकरें खाता है। हर जगह जाता है जहां उसकी ज़रूरत होती है, जहां उसकी दरकार होती है, इसलिए कि वो समाज को आईना दिखा पाए, सरकारों को आईना दिखा पाए और सच जो है वो आप तक पहुंचा पाए। ऐसे में अगर कोई पत्रकार कोरोना संक्रमित हो जाता है तो ये जिम्मेदारी बनती है शासन की, प्रशासन की, सरकारों की और समाज की कि उसका ख्याल रखें, ना कि उसकी अनदेखी की जाए। जैसा कि कुलदीप द्विवेदी जो कि न्यूज़ में प्रोड्यूसर हैं, संक्रमित है और ग्रेटर नोएडा के शारदा हॉस्पिटल में एडमिट है। आज उनको दरकार है आपकी ज़रूरत है ताकि उनका सही इलाज हो सके। और ऐसे दूसरे पत्रकार जो कि रात दिन एक कर रहे हैं आप तक खबरें पहुंचाने के लिए, इसलिए आप भी इस जिम्मेदारी को समझिए और इन पत्रकारों के साथ जमकर के खड़े होइए ताकि ये वाकई लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मजबूती के साथ और सच्चाई के साथ हर खबर, हर बात आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद। तरुण को हम नहीं बचा पाए, एम्स जैसे संस्थान में भी उनको हम बचा नहीं पाए कोरोना की वजह से और वो की खुदकुशी की, यह भी एम्स की सुरक्षा पर सवाल उठता ही उठता। एक कानपुर में और पत्रकार हैं संजय त्रिपाठी जो बहुत ही यंग एज में थे और वो विकास दुबे की घटना को कवर करने के लिए जा रहे थे, लेकिन दुखद निधन उनका भी हो गया। यद्यपि उनका निधन हार्ट अटैक से हुआ, लेकिन जब ऐसे बहुत सारे मामले हैं लखनऊ में जहाँ हम लोग बैठे हैं, हमारे कई साथी नवलकांत सिन्हा कोरोना से पीड़ित हुए और भी साथी कोरोना से पीड़ित हुए। ये सारे के सारे लोग, कुछ लोग जो वापस आ गए हैं जंग जीत के, वो जंग जीतने जैसा ही इस समय कोरोना में बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो असुरक्षा का माहौल है, जो असुरक्षा का भाव है, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये समय आ गया है कि जिस तरह से नौकरियां जा रही हैं, जिस तरह से दिक्कतें बढ़ रही हैं पत्रकारों के सामने,
वो अब समय है कि हमें इनके बारे में कुछ सोचना होगा, हमारे सिस्टम को सोचना होगा, हमारे सरकारों को सोचना होगा। मैं मानता हूँ कि पत्रकारों में तमाम दिक्कतें हैं, तमाम कमजोरियां हैं, तमाम बुराइयां हैं। बावजूद इसके मैं यह भी मानता हूँ और दावे से कहता हूँ कि पत्रकारिता में अभी भी बहुत कुछ बचा है। ये सारे पत्रकार हैं तो अभी बहुत कुछ हम बचा पा रहे हैं समाज के लिए, देश के लिए। तो जब देश समाज के लिए ये काम कर रहे हैं तो हमें भी इनके लिए कुछ करना होगा, हमारे सिस्टम को करना होगा। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकारों से, अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार से विनती करूंगा कि पत्रकारों के लिए कुछ ठोस सोचें। अब ये मामला हवा में टहलाने का नहीं रहा है। आज कोरोना है, कल कुछ और होगा, तो हमें इनके लिए कोई ठोस, इनके परिवारों की रक्षा के लिए, इनके परिवारों की सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति लेके आनी होगी, क्योंकि ये भी अपने ही लोग हैं, ये पराये नहीं है। इन्हें बचाना बहुत जरूरी है। अगर ये बचेंगे तो देश समाज में थोड़ी सी स्थिति अच्छी रहेगी। जब आदमी नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती है, तब हमें उसकी कमी महसूस होती है। हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, पूरी कम्युनिटी चाहती है कि ये जर्नलिज्म किसी भी तरीके से तमाम गिरावटों के बीच में भी बची रहे, और ये तभी बचेगी जब जर्नलिस्ट बचेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मैं SM पारी, अध्यक्ष मीडिया फोरम पकड़। हम पत्रकारों ने जो एक मुहिम चलाई है सपोर्ट KD, मैं उसका समर्थन करता हूँ। और साथ ही सरकार से मैं ये अपील भी करता हूँ कि कोरोना जैसी बीमारी में जो हमारे पत्रकार साथी इस बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, उनका बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा इलाज की भी कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए। साथ ही मैं ये भी कहूँगा, सेव इंडिया, सेव जर्नलिस्ट। कोरोना के इस दौर में, इस परेशानी में, इस जंग में पत्रकार भी अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं, जान जोखिम में डालकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कुलदीप भी ऐसे ही घूमते हुए कोरोना से संक्रमित नहीं हो गए। वो भी देश की सेवा कर रहे थे जिस वक्त उन्हें ये गंभीर बीमारी हो गई। लेकिन अस्पतालों की जो मनमानी है वो किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। कुलदीप के साथ भी ये हो सकता था। आज कुलदीप के साथ ये हो रहा है, कल किसी और के साथ, किसी और पत्रकार के साथ हो सकता है। ऐसे में हम तमाम पत्रकारों की सरकार से ये अपील है कि हमारे साथ खड़ी हो। हम भी कोरोना के साथ वो जंग लड़ रहे हैं जो आम आदमी, सरकारी महकमा, तमाम अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग लड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस बात पर अपनी नजर बना करके रखें कि कौन से वो अस्पताल हैं जो यूं इतनी गंभीर बीमारी के दौर में मनमानी कर रहे हैं, लोगों को इलाज नहीं दे रहे हैं। पत्रकार देश की सेवा कर रहे हैं, लोकतंत्र के चौथे मजबूत स्तंभ हैं। ऐसे में जरूरत है कि उन्हें भी अच्छा और बेहतर इलाज मिले। कोरोना के इस दौर में पत्रकार मानसिक तनाव और आर्थिक तंगी से भी गुजर रहा है। पिछले दिनों जो खबर चल रही है, जिन्हें तमाम लोग सुन रहे होंगे कि एम्स से एक पत्रकार ने कूद करके आत्महत्या कर ली, वो कुछ इसी तरीके की परेशानी के शिकार थे। ऐसे में हम तमाम पत्रकारों की ये गुजारिश है, ये अनुरोध है सरकार से, प्रशासन से, स्वास्थ्य महकमे से कि पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक ना करें और हमारे भी बेहतर इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। वो लोग उनको जानते थे, मैं उनको पर्सनली नहीं जानती थी, बट मैंने उनका वीडियो देखा, सो नाउ वी एटलीस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट हिम। बट उन लोगों के बारे में जिनके लिए बेड्स ही अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, मतलब इतना पैसा देके आपको पैकेज डील्स लेनी पड़ रही हैं, तब जाके आपको इलाज दिया जा रहा है इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हैज स्ट्रिक्टली सेड एंड दे हैव स्ट्रिक्टली उन्होंने निवेदन किया हॉस्पिटल अथॉरिटीज से कि दैट प्लीज़ एडमिट द पेशेंट्स, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग दिस अबाउट ऑल द हॉस्पिटल्स, बट व्हाट इज़ हैपनिंग टू कुलदीप सर, इट इज़ रियली सैड. What has happened to him, it is really sad. We as a society where we are leading our lives, our people, our community is very sad, and at the time of necessity, at the time of crisis, we realize that how strong we are as a country, as a community, as a society, which we are definitely not if this is what is happening to the society. Mera please, I am really expecting the government to do something about it. I humbly request the government to please take care of the situations. ऐसे इतने सारे लोग हैं, we are so privileged कि हमारे सर के ऊपर छत है, हमें खाने को खाना है, हम घर पे आराम से बैठे हुए हैं,
बट वो लोग जिनके पास ना घर है ना खाना है, जो बीमार पड़ रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बेड नहीं मिल रहे हैं, जिनकी हैसियत नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाके एडमिट हो पाएँ, उनके लिए प्लीज़ कुछ करें। आज हमारी तबीयत ख़राब हो रही है, हम हॉस्पिटल जाने से तक कतरा रहे हैं कि कहीं कोरोना नहीं हो जाए। प्लीज़ डू समथिंग। एंड ऐसा ना हो कि लाइक मजबूरी में आके किसी को सचमुच लाइक सुसाइड कमिट करना पड़े द वे ही डिड। इट इज़ रियली सैड। I think as a society we can do much more better than this. We don't have to force a man to commit suicide. He was thinking about his family, that if he go back home, it will happen to his family also, and that's what led him to do it. I humbly request the government to please take some actions about the hospitals who are doing these certain kind of things. Please. Save journalists, save India. We support KD. नमस्कार दोस्तों, मैं एक पत्रकार हूं और सरकार ने हमें कोरोना वॉरियर घोषित किया है। कोरोना वॉरियर इसलिए क्योंकि इस संकट काल में भी हम बाहर निकल रहे हैं। आपके दोबारा उसी अस्पताल में इलाज मिला और अब क्यों नहीं की जा रही? हमारे लिए कम से कम इतना तो कर दिया जाना चाहिए सरकार की तरफ से कि एक अस्पतालों में पहली बात व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। हम जिस भी अस्पताल में जाएं, अपना आई कार्ड दिखाएं, पता चले कि हम पत्रकार हैं, तो कम से कम हमको सीरियसली लिया जाना चाहिए। कम से कम डॉक्टर्स देखें, विजिट करें, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि हर आम आदमी की भी होनी चाहिए, पत्रकारों की भी होनी चाहिए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पत्रकार कोरोना वॉरियर सिर्फ नाम के रह गए। बाकी कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, वर्किंग स्टाफ है, सर्विसमैन हैं, इनको कोरोना वॉरियर बोला जाता है। तो लेकिन अगर इनको किसी को भी कोरोना होता है तो इनकी देखभाल अच्छे से की जाती है। हमारा क्या, हमको कोरोना वॉरियर बोल भी दिया, हमको टैग भी मिल गया, इस टैग का हम क्या करेंगे अगर हमें ठीक तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं तक नसीब नहीं होंगी? तो सरकार से गुजारिश है कि जो कुलदीप के साथ हुआ और एक हमारे साथी मानसिक प्रताड़ना का भी शिकार हो गए, वो एक बड़े नामी ग्रामी अखबार में वो पत्रकार थे, तरुण सिसोदिया नाम है। मानसिक तनाव को इतने शिकार हो गए कि वो एम्स की 5वीं मंजिल से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ऐसी नौबत और किसी पत्रकार के साथ ना आए, इसलिए सरकार से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वो हम पत्रकारों के लिए कुछ स्टेप्स उठाए, कुछ ऐसे कदम उठाए, कम से कम हमें एक अच्छा ट्रीटमेंट नसीब हो, चिकित्सा व्यवस्था हमें ठीक तरीके की मिले। और तो ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है सरकार से, लेकिन कम से कम इतनी उम्मीद तो हम एक पत्रकार होने के नाते कर सकते हैं। तो मैं कुलदीप के साथ हूँ। सेव जर्नलिस्ट, सेव इंडिया। नमस्कार। बहुत ही अहम विषय पर बातचीत के लिए दरअसल आपके सामने है। विषय है पत्रकारों की जिंदगी को बचाने का जिम्मा किसका है? सरकार का है? अगर है तो फिर इस कोरोना काल में जिनको वॉरियर का नाम दिया जा रहा था, जिनको वॉरियर की संज्ञा दी जा रही थी, आखिरकार उनकी जिंदगी के साथ में ही खिलवाड़ क्यों हो रहा था? आपने कुलदीप द्विवेदी के साथ में जो हुआ वो देखा, आपने देखा किस तरीके से अस्पताल से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद में ये अच्छी बात रही कि उनके संपर्क थे, उन्होंने बड़े अधिकारियों को फ़ोन लगाया, उन्होंने बड़े नेताओं को फ़ोन लगाया, यहाँ तक कि उनके समर्थन में और भी बहुत सारे पत्रकार आ गए और इस वजह से उनको सही वक्त पर इलाज मिल पाया और सही इलाज मिल पाया, तब जाकर उनकी ज़िंदगी बच गई। लेकिन हमारे ऐसे बहुत से और भी सहयोगी रहे, यानी हमारे पत्रकार सहयोगी जो लगातार इस मुश्किल की घड़ी में जनता तक हर खबर पहुंचाने के लिए अपनी ही ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कोरोना काल में लगातार मेहनत करते रहे। परिवार उनके पास भी था, उनको भी अच्छा लगता था कि वो भी अपनी ज़िंदगी को बचाने के लिए घरों में रहें। उन्हें भी अच्छा लगता था कि जिस तरीके से बाकी के सब लोग अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं वो भी करें। लेकिन हमारे बाकी के सहयोगी सभी ने यह तय किया कि मुश्किल घड़ी में हम घर नहीं बैठेंगे, बल्कि हम लोग अपने घरों से बाहर निकलकर अपनी जिम्मेदारी का वहन करेंगे। लेकिन जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वॉरियर का जिक्र किया और खुद पत्रकारों को भी इसी कैटेगरी में रखा, वहीं पर अस्पतालों के अंदर उनके साथ में कोरोना वॉरियर जैसा व्यवहार हुआ नहीं। उनके साथ में अच्छा व्यवहार होता तो फिर कुलदीप द्विवेदी का जिक्र हमें यूं ना करना पड़ रहा होता और हमारे एक सहयोगी पत्रकार को अपनी जान ना देनी पड़ती। अब बखूबी इस बात से भी वाकिफ होंगे और ऐसे न जाने और भी कितने पत्रकार हैं जिन्होंने मुश्किलों का सामना किया। कुछ लोग अपने संपर्कों के आधार पर बेहतर इलाज पा सके और कुछ लोग संघर्ष करते रहे और अब भी बहुत से पत्रकार लगातार संक्रमित हो रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि सरकार कम से कम पत्रकारों के साथ में जो इस तरह का व्यवहार हुआ है
उसे रोके, उनके साथ में अच्छा व्यवहार हो, उनके साथ में सही तरीके के व्यवहार के साथ साथ उन्हें सही इलाज मुहैया कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए। यही हमारा लगातार प्रयास है। सेव इंडिया, सेव जर्नलिस्ट। दोस्तों नमस्कार, ये पूरा वीडियो आपने देखा होगा। हम जानते हैं सबकी कोरोना काल इस वक्त चल रहा है। इस कोरोना काल में हम सब ने अपनी सेवाएं दी हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स हों, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे हमारे पत्रकार भाई हो, सभी ने इस कोरोना काल में अपनी सेवाओं को दिया है। खतरा मोल लेके मैं कहूँगा कि वो बाहर निकले और अपनी जिम्मेदारी को समझा। सबसे पहले आप तक खबर पहुँचाने का काम हमारे पत्रकार भाइयों ने किया। आज मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि जो प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी हो रही है उसको सरकार क्यों नहीं रोक पा रही है। दूसरी चीज़ मैं सरकार से आज ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस कोरोना काल में हमारे जो पत्रकार भाई हैं जो अपनी सेवाओं को दे रहे हैं इस मुश्किल घड़ी में, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए, ताकि ऐसे ना जाने कितने हज़ारों पत्रकार भाई होंगे हमारे जो कि इसी तरीके से जद्दोजहद कर रहे होंगे। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद न अस्पताल में उनको भर्ती किया जाता है, न इलाज मिल पाता है। आखिरकार ऐसी तमाम आपने खबरें पिछले कुछ दिनों में देखी होंगी कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो आज ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि सरकार जागे, प्रशासन थोड़ा सा सख्त हो, ऐसे लापरवाह अस्पतालों पर नकेल कसे, जो मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन ले, और जो पत्रकार हैं, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो मुश्किल घड़ी में साथ दे रहे हैं, उनके बारे में भी सरकार को, प्रशासन को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कम से कम इस मुश्किल घड़ी में वो देश की सेवा कर रहे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाए। धन्यवाद। हाल के दिनों में वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें गौतम बुद्ध नगर जो है वहाँ के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया और वो लंबे समय से वहाँ उनका उपचार चलता रहा काफ़ी दिनों तक। लेकिन जब वो कुव्यवस्था को लेकर, जब वो अस्पताल प्रशासन में जब खामियां देखा, उन्होंने सवाल किया इलाज को लेकर, तो हुआ ये कि जिस रोज़ उन्होंने ये तमाम सवाल किए थे कि यह अव्यवस्था ऐसी क्यों है, वैसी क्यों है, उस रोज उसी शाम उन्हें कह दिया गया कि आप डिस्चार्ज कर दिए गए, बावजूद इसके कि कुलदीप का कोरोना टेस्ट नहीं किया गया, वो निगेटिव नहीं आया, बावजूद इसके उन्हें छुट्टी दे दी गई कि आप चले जाइए। अब सोचिए, कुलदीप पत्रकार थे, उन्होंने आवाज़ उठाई, उन्होंने वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, 25-30 हज़ार लोगों ने वीडियो देखा, बात डीएम तक पहुंची और फिर डीएम के हस्तक्षेप पर कार्रवाई हुई और कुलदीप को इलाज मिल रहा है। लेकिन अब सवाल है कि क्या एक आम नागरिक ऐसा कर सकता है? आम नागरिक के लिए सोचिए कितना चुनौतीपूर्ण वक्त है। ये हम मानते हैं कि प्रशासन तनाव में है, ये हम मानते हैं कि सरकारी तनाव में है, दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद क्या इस तरह की असंवेदनशीलता दिखाई जा सकती है? क्या एक आम नागरिक की हैसियत है वो आज के दौर में किसी सीएमओ को फोन कर दे, किसी जिलाधिकारी से वो जाकर गुजारिश कर पाए? ऐसे में हमारे प्रशासन को, शासन को सोचना चाहिए कि थोड़ी सी संवेदनशीलता हमें दिखानी पड़ेगी और भी ज़्यादा हमें आम लोगों के प्रति झुकाव रखना पड़ेगा। इस तरीके की नाइंसाफ़ी नहीं चल सकती। सेफ जर्नलिस्ट, सेफ इंडिया, वी सपोर्ट केडी। नमस्कार दोस्तों, मैं आस्था श्रीवास्तव। अभी मैं भी कोरोना से ठीक हुई हूँ। मैं कोरोना संक्रमित थी, लेकिन मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी उस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे, वहाँ पे इलाज बेहतर था। वो बार बार पूछते थे आप कैसे हो, कैसे नहीं हो, आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं। लेकिन जब मैंने कुलदीप जी का वीडियो देखा तो वाकई हैरान हो गई। क्या डॉक्टर्स ऐसा भी कर सकते हैं? क्या डॉक्टर्स पेशेंट को बिना इलाज के, जब उसको ज़रूरत है कि नहीं उसे इलाज मिलना चाहिए, वो सांस नहीं ले पा रहा है और आप उसे कह देते नहीं आपको 10 दिन हो गया, आपको घर जाना चाहिए, ये बहुत बहुत गलत बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैंने पत्रकार कुलदीप द्विवेदी जी का वीडियो देखा, जो कि देश के जाने माने मीडिया हाउसेज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, और आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं उसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है। जी हाँ, कोरोना। और कुलदीप द्विवेदी जी की बात इसलिए क्योंकि हाल ही में उन्हें पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां 10 दिन गुजारने के बावजूद उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। लेकिन अचानक ही उन्हें जबरन अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी तब जब उनके बलगम में खून आने लगा और सांस उखड़ने लगी, जो लक्षण ये साफ तौर पर बताते हैं कि कुलदीप द्विवेदी को कोरोना ने कितनी बुरी तरह जकड़ा हुआ है। जिसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के डीएम और दूसरे अधिकारियों से बात करके खुद को दोबारा उसी अस्पताल में भर्ती कराया। वो एक जागरूक पत्रकार हैं, लिहाजा उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की और प्रशासन ने उनकी बात सुनते हुए उनकी मदद भी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के वक्त में
कितने पत्रकार ऐसे हैं जो डीएम से बात कर सकते हैं, या कितने पत्रकार हैं जो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। सरकार के सख्त निर्देश के बावजूद कई अस्पताल अपनी मनमानी कर रहे हैं। अगर कोई पत्रकार कोरोना से संक्रमित हो रहा है तो वो कोई चाट पकौड़ी खाते हुए या मौज मस्ती करते हुए संक्रमित नहीं हुआ, बल्कि देश की सेवा करते हुए संक्रमित हुआ है। ऐसे में सरकार से हमारी अपील है कि हम पत्रकारों के लिए पुख्ता कदम उठाएं ताकि बेहतर उन्हें इलाज मिल सके, क्योंकि आर्थिक तंगी और कोरोना के डर से पत्रकार आज मानसिक तनाव से गुजर रहा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण हाल ही में देखने को मिला, जब देश के बड़े अखबार के पत्रकार ने एम्स की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहे होंगे जब उन्होंने इतना कड़ा फैसला लिया और मौत को गले लगा लिया। विचार कीजिए। लिहाजा सरकार से गुजारिश है कि पत्रकारों के इलाज के लिए भी बेहतर कदम उठाए जाएं। सेव जर्नलिस्ट, सेव इंडिया, वी सपोर्ट केडी। क्या सरकार जो दावे कर रही है उसकी ज़मीनी हकीकत इतनी खराब हो गई है? सरकार के तमाम आदेशों के बाद, लाख दावों के बाद भी अस्पतालों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। अब पत्रकार अगर कोरोना से संक्रमित हो रहा है तो वो कोई घूमने के लिए तो निकला नहीं था, वो अपने काम के लिए निकला था और उस वजह से वो चपेट में आ गया कि एक कोरोना वॉरियर कोरोना के संक्रमण का शिकार हो गया। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि सरकार पत्रकारों के लिए कुछ ऐसे कठोर कदम उठाए, ऐसी सहूलियत दे, ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कम से कम पत्रकार अपने आप को सुरक्षित तो महसूस करें। जो लोग बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो अपने आप को इतना तो सेफ महसूस करें कि तसल्ली से काम कर सकें कि कल को अगर हमें कोरोना हो जाता है, हम कोरोना संक्रमित हो जाते हैं, तो अस्पताल में हमारे लिए एक समुचित व्यवस्था है, हमें अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाएगा बिना ठीक हुए। इस वीडियो के माध्यम से ये अपील है सरकार से कि सरकार पत्रकारों के लिए, चूंकि इस कोरोना के संक्रमण काल में बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर से तमाम पत्रकारों की नौकरियां जा चुकी हैं। कोरोना का संक्रमण काल, ऊपर से आर्थिक तंगी, ये बहुत तनावपूर्ण स्थिति है और ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जो भी पत्रकार कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, सरकार उनके लिए सोचे, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था करे जिसमें कि वो अपना जो काम है उसे ढंग से कर सकें, इस उम्मीद के साथ में कि अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो उनके इलाज की समुचित व्यवस्था सरकार करे। सेव जर्नलिस्ट, सेव इंडिया, वी सपोर्ट के लिए। आपने ये वीडियो देखा। वीडियो में जो शख्स हैं उनका नाम है कुलदीप द्विवेदी। कुलदीप द्विवेदी एक पत्रकार है। पत्रकार यानी जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है या उन तमाम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है जिनको ज़रूरत होती है। हाल ही में घटना हुई अमेठी में, जहां पर सेना के जवान की ज़मीन कुछ दबंगों ने कब्जा कर ली। वो सेना का जवान दर दर की ठोकरें खाते फिरा, लेकिन उसकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। जब मीडिया ने इस खबर को दिखाया तो सामने ये आता है कि एसडीएम जाकर खुद उसकी ज़मीन को खाली करवाते हैं। पत्रकार ने वहां पे अपना काम किया, सेना के जवान को इंसाफ दिलाया, लेकिन जब पत्रकारों को इंसाफ दिलाने की बात आती है तो कौन सामने आता है? जी कोई नहीं। इसीलिए ये मुहिम स्टार्ट की है हमने, जिसका नाम रखा है सेव जर्नलिस्ट, सेव इंडिया, वी सपोर्ट केडी। सेव जर्नलिस्ट, सेव इंडिया। इस मुहिम को चलाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना है कि हम पत्रकारों की बात को सरकार और प्रशासन तक पहुंचा सके। हम इस वक्त किसी को इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, किसी के कामों को गलत नहीं ठहरा रहे, लेकिन कई पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है जैसा कुलदीप द्विवेदी के साथ हुआ। हम ये चाहते हैं जो चीज़ें कुलदीप द्विवेदी ने अस्पताल में रहकर झेली वो किसी और पत्रकार को झेलना ना पड़े। लिहाजा सरकार से हमारी गुजारिश है कि कुछ ऐसे पुख्ता कदम उठाए जाएं कि हम पत्रकारों को भी अस्पताल में इलाज के दौरान स्पेशल अटेंशन मिल सके। सरकार ने हमें कोरोना योद्धा तो घोषित कर दिया, लेकिन जब हम घायल हो जाएंगे, यानी अगर हम कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे, तो कम से कम हमको भी एक पुख्ता इलाज मिलना चाहिए। सरकार ने हमारे लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में वो कई कदम भी कहीं ना कहीं नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इन जैसे अस्पतालों पर नकेल कसे। सेव जर्नलिस्ट, सेव इंडिया, वी सपोर्ट के